जय श्री राम किसान भाइयों, मैं निर्मल नागर एनकेआर के 12 कृषि मंडी बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन में बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। मतलब जो सोयाबीन में जो न्यूज़ देखने को मिली, जो खाद्य तेलों पे मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पाम ऑयल वगैरह जो रिफाइंड ऑयल जो अपने देश में आयात और निर्यात होता है, जब तक गवर्नमेंट की कोई नीति नहीं आएगी इनमें कोई बाजार भाव अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। पर जो तेजी देखने को मिली थी 200 300 400 500 रुपये तक की जो तेजी देखने को मिली थी अभी बाजारों में, और दोस्तों मौसम की वजह से तेजी देखने को मिली थी। क्योंकि जो मौसम का अनुमान था वो नवंबर तक मौसम बिगड़ने का अनुमान था, क्योंकि नवंबर तक बरसात बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से। तो जो व्यापारी जो पुरानी सोयाबीन का स्टॉक करने में लगे हुए थे, तो जो अभी तेजी देखने को मिली थी मौसम विभाग की वजह से तेजी देखने को मिली 400-500 रुपये की। अब जो तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों, जो सरकार ने जो कदम उठाए, अच्छे कदम उठाए, किस सरकार की मैं तारीफ करूंगा इन कदमों के लिए। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था सोयाबीन के, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे किसान भाइयों के कि सोयाबीन पे भी वीडियो बनाया, उस पर भी कोई जानकारी दे। तो जो कमेंट आ रहे थे उस पर मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि जब तक गवर्नमेंट की कोई अच्छी नीतियाँ नहीं आएगी या गवर्नमेंट जब तक आयात शुल्क निर्यात शुल्क नहीं बढ़ाएगा, जब तक कोई सोयाबीन में तेजी का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। और अब जो निर्यात शुल्क आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, तो मैं गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार को या फिर जो अपनी जो सरकार अभी चल रही है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान भाइयों के हक में जो ये काम किया है। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है। सोयाबीन के तेलों के आयात पर जो अभी आयात शुल्क बढ़ाया है, जो पाम ऑयल था, मैंने बोला था कि पाम ऑयल पर 0% आयात शुल्क है, यानी कि अब उस पर 32% आयात शुल्क लगा दिया गया है। 32% मतलब जो पहले 30 रुपये लीटर आके पड़ता था, अब उसमें 32% की बढ़ोतरी होगी। मतलब जो 3,000 रुपये 32% जोड़ लीजिए आप, 1 क्विंटल पे कितना होता है उस हिसाब से उस पर। तो यहाँ से मेरे को सोयाबीन में तेजी देखने को मिलेगी। और जो बाहर से जो खाद्य तेल आ रहे थे उन पर भी आयात शुल्क 20% बढ़ा दिया गया है। और अन्य जो खर्चे पड़ते हैं तो 27-27.5% के आसपास आयात शुल्क, मतलब जो बाहर से जो सस्ता तेल आया था, रिफाइंड ऑयल जो सस्ता होकर आ रहा था, वो 27%, मतलब 27.5% के आसपास वो आके नया पड़ेगा। मतलब 27.5% उस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया। और जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल पर भी 32% का आयात शुल्क बढ़ाया दोस्तों। तो इसको देखते हुए हम लोग को लगता है कि अब सोयाबीन में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। 500-600 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो जो भी किसानों भाइयों के पास, क्योंकि जो तेजी जो जब कल मेरे हिसाब से कल या परसों इसका ये अपडेट आया था इस पे न्यूज़ पे। तो जैसे अपडेट आया, जो तेल फैक्ट्रियाँ है, जो तेल की रिफाइंड ऑयल की जो फैक्ट्रियाँ है, उनमें भी जो बिल्टी जो व्यापारी द्वारा बिल्टियाँ बेची जाती है, तो उनमें भी 100 से 150 रुपये की तेजी देखने को मिली है। उसका असर कल ही देखने को मिल गया था अपन को। तो उसमें 100 से 150 रुपये की तेजी देखने को मिली है। शनिवार को हमारी मंडी बंद थी क्योंकि लोकल हॉलीडे था, मतलब अवकाश था लोकल स्थानीय। क्योंकि 12 में डोल 11 के दिन डोल मेला बढ़ता है, बहुत ही बड़ा पर्व होता है 12 वासियों के लिए, तो उसका अवकाश रखा जाता है। तो इसलिए हमारी मंडी नहीं चली, तो नहीं तो हमारी मंडी में भी तेजी का माहौल देखने को मिलता सोयाबीन में कहीं ना कहीं। और इसका असर सरसों में भी पड़ेगा, तो सरसों में भी तेजी का माहौल अच्छा बना हुआ है। फिर भी मेरे को लगता है अब और अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पाम ऑयल सरसों को भी इफेक्ट करता है और सोयाबीन को भी इफेक्ट करता है, मतलब दोनों चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो दोनों चीज़ों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सरसों और सोयाबीन में दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन रखी हुई है, तो थोड़ा इंतजार करके आप अपनी सोयाबीन को बेचें। और जो फसल है सोयाबीन की, जो आने वाली फसल है, उसमें भी अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो मौसम विभाग की जानकारी है और जो गवर्नमेंट ने जो आयात शुल्क बढ़ाया है, इसको सबको देखते हुए मेरे को लगता है नई सोयाबीन में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अब। और सरसों में भी, दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो इसी के साथ, और दोस्तों जो चावल है, चावल में भी जो चावल का भी साथ में निर्णय लिया है और प्याज का भी साथ में निर्णय लिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार का जब निर्यात, अपने देश से प्याज का काफ़ी सारा निर्यात होता है, तो उस पर 40% निर्यात शुल्क था, अब उसको 20% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि अब प्याज अधिक से अधिक निर्यात होएगा। प्याज अधिक ज़्यादा मात्रा में निर्यात होएगा, तो उससे जो अपना लोकल डिमांड बढ़ेगी, और लोकल डिमांड बढ़ने के बाद प्याज में भी तेज़ी देखने को मिलेगी और चावलों में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि चावलों में निर्यात शुल्क घटा दिया गया है, तो और कम क्वांटिटी में। पहले क्या था,
मापदंड था कितनी क्वांटिटी में आपको चावल का निर्यात करना पड़ेगा, जब जाके निर्यात होएगा। अब इसकी क्वांटिटी आधी कर दी गई है। पहले जो 950 मीट्रिक टन कुछ ऐसे था, अब वो 550 के आसपास कर दिया गया और उसमें निर्यात शुल्क में भी कटौती की है। तो किसान भाई के पास चावल की खेती करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी का ये है। तो चावल में भी अब तेजी देखने को मिल जाएगी, धान में भी तेजी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें इस न्यूज़ को, क्योंकि अच्छी बात है। और मैं तो अपनी बात करके विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।